नमस्कार, मैं आचार्य फिरोज कुमार। संस्कृत फिरोज के इस चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं शिवराज विजयम, जो कि रचित है पंडित अंबिका दत्त व्यास जी द्वारा। पहले हम लोग अंबिका दत्त व्यास जी का परिचय देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग कथा पर आएंगे। व्यास जी का जन्म हुआ, अंबिका दत्त व्यास जी को हम लोग संक्षेप में व्यास जी भी कहते हैं। तो व्यास जी का जन्म जो है वो जयपुर के समीप दूला नामक ग्राम में हुआ था। पिताजी का नाम दुर्गा दत्त, पितामह जो है दादा जो है उनका नाम है राजा राम। उनको उपाधि दी गई थी मात्र 13 वर्ष की आयु में सुकवि, क्योंकि बनारस के एक संस्था थी और भारतेंदु जी के द्वारा उनको सुकवि की उपाधि दी गई थी। उनकी विवाह आयु जो है उस मात्र उसमें बाल विवाह का प्रचलन था, तो 13 वर्ष की आयु में उनका विवाह हो गया था। किनका? अंबिका दत्त व्यास जी का। और जीविकोपार्जन के लिए वो पौराहित्य कर्म द्वारा उनका जीविकोपार्जन हुआ करता था। मीडियम परिवार थे, मध्यम वर्गीय परिवार से थे, तो जो ब्राह्मणों का कर्म होता है उनके द्वारा उनकी जीविकोपार्जन हुआ करती थी। संक्षेप में कुछ देखेंगे, पढ़ेंगे इनके बारे में। आधुनिक काल में अंबिका दत्त व्यास द्वारा विरचित शिवराज विजय संस्कृत के प्रथम उपन्यास के रूप में प्रसिद्ध है। तो आधुनिक काल का जो प्रथम उपन्यास को पूछेगा संस्कृत का, तो वो शिवराज विजय है। किनके द्वारा लिखा गया है? तो अंबिका दत्त व्यास जी द्वारा। ठीक है, बोलते यह एक ऐतिहासिक उपन्यास है और यह उपन्यास 3 विरामों में विभक्त है। तो 3 खंड आप कह सकते हैं, इसको यहाँ विराम का नाम दिया गया। 3 विरामों में विभक्त है और प्रत्येक विराम में 4 निश्वास हैं। इस प्रकार से 12 निश्वास आपको पढ़ने को मिलेगा। व्यास जी कुशाल एवं विलक्षण प्रतिभा संपन्न थे। 10 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने काव्य रचना प्रारंभ कर दिया और 12 वर्ष की अवस्था में धर्मसभा की परीक्षा में पुरस्कार प्राप्त किया। वक्ता और साहित्य सृष्टा के साथ ही चित्रकारिता, अश्वारोहिता, संगीत और शतरंज में भी उनकी विशेष रुचि थी। सितार, हारमोनियम, जल तरंग और मृदंग इनके प्रिय वाद्य यंत्र थे। ये इतने प्रवीण थे कि एक घड़ी में 100 श्लोकों की रचना कर सकते थे। एक घड़ी का अर्थ क्या हुआ? 24 मिनट। कितना? 24 मिनट। एक घड़ी में कितना मिनट हुआ? 24 मिनट में वो 100 श्लोकों की रचना कर सकते थे। इतने ये अपने कुशल थे, इतने दक्ष थे संस्कृत में। इसलिए इन्हें 1938 में काशी ब्रह्मामृत वर्षिणी सभा ने घटिका स्तक की उपाधि भी प्रदान की गई। इनमें एक विलक्षण प्रतिभा और था कि ये 100 प्रश्नों को एक साथ ही सुनकर उत्तर भी उसी क्रम में देने की अद्भुत क्षमता थी। जैसे 100 प्रश्न लगातार हम प्रश्न कर रहे हैं, उत्तर बता रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं, उत्तर बता रहे हैं, और 100 प्रश्नों को ये सुनते थे और उत्तर से क्रम के अनुसार ये बता देते थे। मतलब इतनी इनकी स्मृति शक्ति इतनी अच्छी थी, याद करने की शक्ति इतनी अच्छी थी, सुनकर ग्रहण करने की शक्ति इतनी अच्छी थी कि 100 प्रश्नों को क्रम वाइज वो सुना देते थे, प्रश्न और उत्तर को। तो इस क्षमता के लिए इन्हें शतावधान की भी उपाधि मिली थी। व्यास जी ने हिंदी और संस्कृत में छोटी बड़ी सब मिलाकर 80 पुस्तकों की रचना की। शिवराज विजय अंबिका दत्त व्यास जी की सर्वश्रेष्ठ साहित्यिक कृति है। 42 वर्ष की अवस्था में महाकवि का सम्मान प्राप्त करने के उपरांत वर्ष 1957 में पंचतंत्र में विलीन हो गए। मात्र 42 वर्ष की अवस्था में ही ये उनकी देहावसान हो गई, मृत्यु हो गई। तो ये शिवराज विजय के जो रचनाकार है अंबिका दत्त व्यास जी, उनका एक संक्षिप्त परिचय था। आगे देखेंगे हम लोग शिवराज विजय का परिचय देखेंगे, क्या है कहानी, इसको भी संक्षेप में देखेंगे। पहले तो जान ले हम शिवराज विजय के नायक हैं शिवाजी, शिववीर जो कहलाते हैं। प्रतिनायक है औरंगजेब, मुख्य रस है वीर रस और प्रमुख पात्र जो है इसमें शिवाजी हैं, रघुवीर सिंह हैं, अफजल खान, गौर सिंह, श्याम सिंह, और गौर सिंह श्याम सिंह की बहन का नाम है सौवर्णी, वो भी यहाँ लिख नहीं पाए, सौवर्णी। ये मुख्य पात्र है, प्रमुख पात्र है। शिवराज विजय की रचना जो है 1858 में प्रारंभ हुई। इसकी पूर्ति में 15 वर्ष का समय लगा। यह ग्रंथ बांग्ला उपन्यास की धारा से प्रेरित है। व्यास जी ने अपनी इस रचना को स्वयं उपन्यास कहा है। इस ग्रंथ में शिवाजी का चरित्र उदात्त रूप में वर्णित किया गया है। यह एक ऐतिहासिक उपन्यास है और इसका कथानक शिवाजी के 10 वर्षों की जीवनी पर आधारित है।
वीर शिवाजी ने दक्षिण में यवनों के आधिपत्य तथा अत्याचारों से खिन्न होकर स्वतंत्रता के लिए संघर्ष प्रारंभ किया। यवन यानी मुसलमानों के अत्याचार से और आधिपत्य से वो खिन्न हो गए। कौन? वीर शिवाजी। तो मुसलमान को ही यहाँ यवन कहा गया, यवन अर्थात मुसलमान। तो वीर शिवाजी ने दो कोस, हर एक 2 कोस पर एक आश्रम बनवाए, जिसके माध्यम से जितने भी यवन थे, मुस्लिम शासक थे, उन पर उनकी गतिविधि पर नजर रखा जाता था। एक बार बीजापुर के शासक छल करके शिवाजी को जीवित पकड़ना चाहा। एक यवन जो है गुप्तचर बीजापुर से पत्र लेकर जा रहा था और रास्ते में उसने एक ब्राह्मण कन्या का अपहरण कर लिया, किंतु वह कन्या एक आश्रम के अध्यक्ष ब्रह्मचारी गुरु के शिष्यों गौर सिंह और श्याम सिंह द्वारा बचा ली गई। गौर सिंह ने जिस ब्राह्मण कन्या की रक्षा की थी, उसके संरक्षक एक वृद्ध ब्राह्मण थे। अच्छा, जो बचा लिया गया और पिक्चर को फिर मार उड़ के फेंक दिया गया। उसके शरीर से, वस्त्र से एक ये निकला, पत्र निकला। उसको पढ़ा, मालूम चला कि संधि के लिए जा रहे थे, वो सब जा रहा था और गुप्त योजना बनाया हुआ था कि शिवाजी को पकड़ के जिंदा पकड़ा जाएगा, ऐसा था। ठीक है, ये सब कहानी सब। फिर आगे कहानी जब पढ़ता है तो उसमें मालूम चला कि गौर सिंह ने जिस ब्राह्मण कन्या की रक्षा की थी, उसके संरक्षक एक वृद्ध ब्राह्मण थे। उनके आने के पश्चात यह ज्ञात हुआ, जब वृद्ध ब्राह्मण आए तो उनके तब मालूम चला कि वह कन्या गौर सिंह और श्याम सिंह की बहन सौवर्णी है। क्या नाम है उस कन्या का जिसको बचाए थे? सौवर्णी, जो कि गौर सिंह और श्याम सिंह की बहन है। ता उनके वृद्ध जिसके साथ सौवर्णी रहती थी, वो उनके पुरोहित देव शर्मा है। हालांकि इस उपन्यास में 2 कथाएं समानांतर चल रही थी, जिसमें एक के नायक वीर शिवाजी हैं और दूसरी के नायक रघुवीर सिंह हैं। मतलब जैसे आपने कादंबरी पढ़ा था, इसमें 3 जन्म की कहानी है, इसी प्रकार से इसमें 2 कहानी है जो समानांतर चल रही है। इसके पहले के नायक वीर शिवाजी कहा जाता है और दूसरे के नायक रघुवीर सिंह। तथापि ये दोनों कथाएं स्वतंत्र नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं, एक ही कथा में समाहित किया गया है। वीर शिवाजी अत्यंत वीर एवं पराक्रमी थे। उनका नाम श्रवण मात्र से ही शत्रुओं के मन में भय व्याप्त हो जाता था। वे अत्यंत देशभक्त थे। वे इस बात से दुखित थे कि समस्त हिंदू राजागण एकता के बंधन में बंधकर यवनों को यहाँ से क्यों नहीं भगा देते। वो उनकी चिंता थी कि जितने यवन मुस्लिम अत्याचारी शासक हैं, सबको, जितने हिंदू राजा हैं, सब मिलकर उसको भगा दिया जाए, यवनों को हटा दिया जाए, भगा दिया जाए। शिवाजी किसी भी यवन शासकों के साथ किसी प्रकार के संधि प्रस्ताव को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं थे। इस ग्रंथ को पढ़ने पर प्रतीत होगा आपको, यह होता है कि व्यास जी जो है महाकवि बाण से अधिक प्रभावित हैं। महाकवि बाण कौन? कादंबरी वाले। ठीक है, जैसे कादंबरी में 3 कथाएं एक साथ चलती है, इसी प्रकार व्यास जी ने शिवाजी और रघुवीर सिंह की 2 अलग अलग कथाओं को इस प्रकार मिला दिया कि यह एक ही कथा मालूम पड़ती है। इसका नाम है शिवराज विजय। अच्छा, बाण की जो कादंबरी में जो हम लोग पाठ पढ़ा इससे पहले, उसके सभी पात्र कल्पित हैं, काल्पित हैं। लेकिन व्यास जी के जो पात्र हैं इसमें, जो हमने पात्र पढ़ा, रघुवीर सिंह का, अफजल खान का, या फिर सौवर्णी का, शिवाजी का, ये सब ऐतिहासिक व्यक्तित्व है। मतलब ये काल्पित पात्र नहीं है, लेकिन बाण के सभी पात्र काल्पित थे। ये कहानी संक्षेप में, इसको विस्तृत में पढ़ने के लिए विस्तृत PDF भेज दिया जाएगा आप लोगों को, पढ़ लीजिएगा, कहानी पढ़ लीजिएगा। क्या प्रश्न बन सकता है इसमें? अम्बिकादत्त व्यासस्य प्रसिद्धम अपरम नाम किम? अभिनव बाणः। शिवराज विजय कीदृश ग्रंथ? कैसा ग्रंथ है? तो ऐतिहासिकोपन्यास। आधुनिक बाणः को अस्ति। आधुनिक बाण कौन कहलाते हैं? अम्बिकादत्त व्यास। शिवराज विजय कति निश्वासा सन्ति? द्वादश। हमने बताया इनमें 3 विराम है और प्रत्येक विराम में 4-4 श्वास है, निश्वास है, तो 12 श्वास होगा। शिवराज विजय से नायक का शिववीर शिवाजी। बस इस पाठ से इतना ही प्रश्न, 5 प्रश्न काफी है, बहुत ज्यादा इसमें प्रश्न नहीं दिया गया। कहानी बहुत लंबी है, कहानी आप लोग पढ़ेंगे, मैं इसका एक PDF लिंक पूरी कहानी का भेज दूंगा, तो आप पढ़ लीजिएगा। संक्षेप में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।